गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स का वो सेट्स है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं, पावर सेट या इंटरवल्स, उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमने किए थे, टेक्स्ट बुक्स के एग्जांपल्स भी की थी और टेक्स्ट बुक्स के कुछ एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी हमने 5.2। चलिए आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो सेट्स में सब टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन, जिस तरह आपके ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑन सेट्स कौन से हैं? द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स। कौन कौन से हैं? हमारा पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तीसरा हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और चौथा हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये हमारे चार ऑपरेशंस है। वन बाय वन हम इसको लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स की यूनियन का मतलब आप समझ रहे हो, कम्बिनेशन। जब तो कुछ लोग जुड़ते हैं तो यूनियन बनती है। आपने सुना होगा यूनियन इन स्ट्रेंथ। तो इसी तरह दो सेट्स की यूनियन क्या होती है? Union of two sets A and B is a set of all those elements which belong to A or to B or to both. It is denoted by A U B and read as A union B। तो बीच में जो निशानी U टाइप है इसको यूनियन कहते हैं। तो कहता है यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स भी एक नया सेट बनता है जिसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए। जो ए में हों उनको भी लेना है और जो बी में हो उनको भी लेना है और साथ में जो दोनों में हैं उन एलिमेंट्स को भी लेना है। तो इन सभी एलिमेंट्स को लेकर, चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो, सभी एलिमेंट्स को लेकर जो नया सेट बनता है उसको कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। और इसको किससे पहचानते हैं? ए यूनियन बी। और कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। और लिखते कैसे हैं? ए यू बी। और रीड कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। सिम्बॉलिकली ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स। इसमें सभी एक्स एलिमेंट्स होते हैं एक्स टाइप के। ए सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एलिमेंट ए से होना चाहिए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या बी से होना चाहिए या बोथ, या दोनों से होना चाहिए। तो ये थी सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या है? ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट्स का ये सेट है। एक्स जो है वो सेट ए से भी ले सकते हैं, सेट बी से भी लेना है और दोनों से लेना है। जो दोनों में हो उस एलिमेंट को भी लेना है। चलिए फॉर एग्जांपल लेट ए सेट है, हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी 2 3 5। अब ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन कैसे लिखी जाती है? ए यू बी इज इक्वल टू 1 ए में है, बी में नहीं है तो भी लेना है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो भी लेना है। जो चाहे हो या हो सभी को लेना है, लेकिन एक दफ़ा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही दफ़ा लेना है। 3 इसमें है, उसमें भी है तो एक दफ़ा लेना है। 4 इसमें है, उसमें नहीं है तो भी लेना है। 5 इसमें नहीं है लेकिन उसमें है तो भी लेना है। सो 1 2 3 4 5। सो ए के भी एलिमेंट्स, बी के भी, और जो दोनों में हैं वो भी, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ये थी यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो इसको हम लिखते हैं ए यू बी, ए यूनियन बी। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए and to set B. It is noted by A उल्टा U B and read as, उल्टे U को कैसे पढ़ते हैं हम? A intersection B। So intersection of two sets क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मिलकर एक नया सेट बनता है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो ए में भी हैं और बी में भी होने चाहिए। दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है उसको नहीं लेना है। वही एलिमेंट लेना है जो ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। उसमें था ए और बी, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, यूनियन में सबको लेना है। लेकिन यहाँ पर किसको लेना है? उन एलिमेंट्स को जो ए में हो तो बी में भी होने चाहिए। सो कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। तो इट इज़ नोटेड बाय ए उल्टा यू बी एंड रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। सिम्बॉलिकली A intersection B is a set of x elements such that x belongs to A and x belongs to B। जो एलिमेंट A में है वो x एलिमेंट B में भी होना चाहिए।
सो फॉर एग्जांपल लेट ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 3 5। अब 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है। 2 इसमें है और उसमें भी है तो 2 को लेंगे वाला एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। 3 इसमें है और इसमें भी है, इसको भी लेना है। 4 इसमें है उसमें नहीं है तो नहीं लेना है। 5 इसमें है तो उसमें नहीं है तो नहीं लेना है। तो कौन से कॉमन, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 को लिया, 3 इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको लिया। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स जो दोनों में होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स। तो 2 दोनों में है तो कॉमन है, 3 दोनों में है तो कॉमन है। तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, तो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर उनका कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता ना हो तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। दैट इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन, वहाँ पर कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे? 2 और 3, तो वो इंटरसेक्शन बन गई। लेकिन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 हो, इट मीन्स वो कौन से सेट्स होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। दैट मीन्स टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर ना हो तो उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। या अगर दोनों की इंटरसेक्शन 5 का मतलब मीन्स उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी और उसके हैं डी ई एफ। देखिए ए बी सी का ना ए इसमें है, ना बी इसमें है, ना सी इसमें है, ना डी इसमें है, ना ई इसमें है। तो इनके तीनों एलिमेंट इसमें नहीं है और इसके तीनों एलिमेंट इसमें नहीं है। इट मीन्स इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ए, क्योंकि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दोनों की इंटरसेक्शन निकालो तो इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दे आर सेट, दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? ऐसे सेट्स two sets A and B are said to be disjoint if they have no element in common. That means their intersection A intersection B is equal to 5. Then A and B are disjoint sets. तो उसके बाद फोर्थ है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स A and B, डिफरेंस होता है A minus B, is the set of all those elements of A which are not in B. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B अगर हमें लेना हो तो A पहले है B बाद में है, तो A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो वही एलिमेंट्स लेने हैं ए के जो बी में ना हो। इट इज़ नोटेड बाय ए माइनस बी। सिम्बॉलिकली ए माइनस बी इज ए सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स के वो एलिमेंट जो ए में है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और वो एलिमेंट्स नहीं लेने हैं जो बी में हैं। तो एक्स के वही एलिमेंट लेने हैं जो ए में है और उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है जो बी में भी हैं। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि ए बड़ा है, all those elements of A which are not in B. So symbolically A minus B is a set of X elements such that X belongs to A but X does not belongs to B. तो X के वही एलिमेंट लेने हैं जो A में है और वो एलिमेंट्स छोड़ देने हैं जो B में है। तो फॉर एग्जांपल लेट A is a set of 1 2 3 4 elements and B is 2 5 7 9। तो कौन सा एलिमेंट A का कौन सा एलिमेंट B में है? A के कौन सा एलिमेंट जो B में नहीं है? एक्स बिलोंग्स टू ए, वही होता है ए माइनस बी। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के कौन से एलिमेंट्स बी में नहीं है? 1 भी नहीं है, 2 है, 2 को छोड़ दो, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो 3 एलिमेंट्स हमने ढूंढे, 1 3 और 4, ये तीनों एलिमेंट्स ए के बी में नहीं है। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3 एंड 4। सो ए माइनस बी इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। सिम्बॉलिकली A is a set of A minus B is a set of X elements such that X belongs to A but X does not belongs to B। तो यहाँ आपने देखा 1 3 और 4 B में नहीं है, 2 था इसलिए 2 को छोड़ दिया। सो 1 3 और 4 ये A के वो 3 एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है। सो यही है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A माइनस B। अब सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज डिफाइंड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है?
is defined as A minus B union B minus A. It is noted by A delta B. बीच में जो डेल्टा है सिमेट्रिक डिस्टेंस की पहचान है. सो A delta B, thus A delta B is equal to A minus B union B minus A. तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A. पहले A माइनस B निकालना है, फिर B माइनस A निकालना है, फिर उसकी यूनियन. फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, B इज सेट एलिमेंट्स 4 5 6 7. सो ये 1 2 3 4, ये 4 5 6 7. अब कौन से एलिमेंट्स A के B में नहीं है, पहले A माइनस B ढूंढेंगे. A माइनस B इज इक्वल टू 1 3 और 4 B में नहीं है. सॉरी 1 2 और 3, ये 1 2 3 4, ये 4 5 6 7. तो 4 इसमें है, दोनों में है 4, लेकिन 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है. तो यही हमारा A माइनस B है 1 2 3, और B माइनस A हमारा B माइनस A क्या होगा, B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है. तो B के कौन से एलिमेंट्स A में नहीं है, 4 है, लेकिन 5 6 और 7 A में नहीं है. तो A माइनस B लिखना हो तो A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो तो वो थे 1 2 3, और B माइनस A लिखना हो तो B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है. तो B के कौन से एलिमेंट्स A में नहीं है, 4 तो है, लेकिन 5 6 7 A में नहीं है. तो B माइनस A हो गया 5 6 7. अब 1 2 3 और 5 6 7 की यूनियन. नाउ A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A. A माइनस B क्या था 1 2 3, यूनियन B माइनस A क्या था 5 6 7. और यूनियन में क्या होता है, A के भी एलिमेंट B के भी और दोनों के भी. वो 1 2 A में है B में नहीं है, तो 1 को लेना है, 2 भी इसमें है A भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 इसमें है इसमें नहीं है तो भी लेना है. तो 1 2 3 5 6 7 सारे यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो इन सभी डेफिनेशंस को अच्छी तरह लर्न करना, और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी कोई चीज़ डाउट हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो या कॉल कर सकते हो. और इन सभी डेफिनेशंस को, इन सभी ऑपरेशंस को आप अच्छे तरीके से लिखेंगे. कल हम इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.